आज के वचन के लिए कितने लोग तैयार हैं? मैं चाहती हूँ 3 वॉलंटियर्स, कोई भी जो बाइबल पढ़ने के लिए 3 वॉलंटियर्स चाहिए मुझे। हाँ जी, एक जन कोई भी निकाल ले। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 28 वचन 1 से लेकर 10 तक। एक बंदा निकाल ले लूका रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 24 और उसके पहले वचन से। और तीसरा बंदा निकाल ले यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 20 और वर्स नंबर 1 से। आज जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रही थी और मैं ये जान रही थी, ये पहचान रही थी, परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु मैं वो नहीं सर्मन देना चाहती जो इतने सालों से मैं जानती हूं आपके बारे में। आई डोंट वॉन्ट टू गिव अ सर्मन विच पीपल नो ऑफ, जो कलीसिया को पता है, जो लोगों को समझ में आता है, जो वो सुन चुके हैं, जिसके बारे में मैं प्रचार कर चुकी हूं। प्रभु मैंने वो नहीं बताना, मैं वो जानना चाहती हूं जो उस दिन वहां पर हुआ। लॉर्ड आई वॉन्ट टू हियर दैट। प्रभु आप मुझे उस बात को रिवील करें, उस बात का प्रकाशन दें जो वहां पर रेजरेक्शन संडे वाले दिन हुआ और मैं आत्मा में ही उस जगह पर मौजूद थी। And I want you to get excited for this word. जितने आगे बैठे सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बोल रही, जितने पीछे बैठे उनके लिए भी बोल रही हूं। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 28 का पहला वचन पढ़े। लिखा है सब्त के बाद सप्ताह का, शाबाश, थैंक यू सो मच, सप्ताह का पहला दिन। आपको पता है पहले क्या क्या रेलेवेंस होता है? पहला मतलब क्रिएटिंग अ पैटर्न। घर में पहलौठा, घर में पहला बंदा जो भी काम करेगा बाकी के लोग उसको देखकर फॉलो करते हैं। यानी जो पहलौठा होता है, जो पहला होता है, वो एक पैटर्न क्रिएट कर देता है, वो एक मैं कहूंगी कि जगह क्रिएट कर देता है ताकि जिस रास्ते से वो चलकर जा रहा है बाकी के लोग भी उसी रास्ते से चलकर जा सके। पहला दिन यानी कि अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि हम भी जब मरेंगे तो मरेंगे नहीं, मरकर जी उठेंगे प्रभु यीशु के नाम में। So he created a pattern. He created a pattern for us. पहला दिन जब आप जेनेसिस में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि जब कुछ नहीं था परमेश्वर ने अपने वचन के साथ चीजों को क्रिएट की। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 1 जब आप पढ़ते हैं उसके पहले 4 वचनों को पढ़ते हैं, वहां लिखे आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसी में हुआ, उसके बगैर कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। यानी जेनेसिस में जो क्रिएट हुआ वो पहले के साथ क्रिएट हुआ। पहला क्या था? तभी जब प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही, जब फरीसियों ने कहा था अब्राहम है हमारा पिता, ये क्या अब्राहम से बड़ा है? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। ही इज द अल्फा, ही इज द अल्फा। वो सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है और सबसे पहला है। आप बाइबल में जहां जहां पर भी जो चीजें भी देखेंगे उसका एक रेलेवेंस होता है। यह लिखने की जरूरत नहीं थी कि पहला दिन, नॉर्मली भी लिख सकते थे कि सप्ताह के दिन, पहला दिन। यानी हर एक वर्ड का कोई ना कोई रेलेवेंस, कोई ना कोई अहमियत होती है जो वचन में लिखी गई है। तो प्रभु यीशु मसीह पीछे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आगे हैं। और जितने लोग हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम भी पूंछ नहीं ठहरा दिए गए, हम भी सर ठहरा दिए गए हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। दूसरी चीज, इसका दूसरा भाग पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 28 का दूसरा वर्स, आधा जी। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। थैंक यू सो मच। बोलेंगे भूकंप हुआ, जोर से बोलेंगे भूकंप हुआ। आपको पता है जब परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, whenever there is something supernatural happening in the natural, यानी स्वाभाविक संसार में जब भी कुछ अस्वाभाविक हो रहा होगा तो भूकंप आएगा।
वो ऐसा नहीं आपको दिखाई देगा, ओ ये तो बस ऐसे नॉर्मल सा लग रहा है, वो नॉर्मल सा नहीं दिखाई देगा। भूकंप आएगा, भूचाल होगा, भूडोल होगा, धरती हिल जाएगी जब कुछ सुपर नेचुरल होगा। आप पेंटेकोस्ट के दिन पर देखें, जब प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था और वो लोग सारे 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठे थे। लिखा है, जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स का, उसके पहले वचन को पढ़ते, सेकंड वचन में आते आते लिखा है, बड़ी सी आंधी की सनसनाहट हुई और जिस जगह वो बैठे थे वो पूरी जगह गूंज उठी। इट शुक। यहेजकेल की किताब जब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 37, प्रभु ने उसे कहा, यहोवा परमेश्वर ने इन हड्डियों को प्रोफेसाई कर और कह कि ये जी उठेंगी। जैसे ही उसने प्रोफेसी करनी शुरू की, लिखा है भूचाल आ गया, धरती हिल गई। पौलुस और सिलास जब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में आप पढ़ते हैं, आधी रात को क्या कर रहे थे? जी नहीं, वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। और लिखा है कि वहां पर जैसे वो आराधना कर रहे थे, वो जगह में क्या हुआ? क्या आया? भूकंप, भूचाल आ गया। वो इतना भयंकर भूचाल था, सारा कुछ ही टह गया, उनकी बेड़ियां भी खुल गई। जब जब परमेश्वर नेचुरल में सुपर नेचुरल को लेकर आते हैं, यह धरती कंटेन नहीं कर पाती है। जब जब आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर कुछ अद्भुत लेकर आएंगे, आप कंटेन नहीं कर पाते हैं, तभी आपका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है, तभी आपकी गवाही बड़ी होती है, तभी आप खड़े खड़े गिर जाते हैं, तभी आपसे संभाला नहीं जाता है, तभी आप ये कहते हैं, जी मेरी झोली इतनी भर दी कि मेरी झोली तो फटने पर आ गई। When supernatural happens, तो कुछ अद्भुत हो जाता है। वचन में लिखा है, जब वो लोग सताए जा रहे थे, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में लिखा है, जब वो लोग सताए जा रहे थे, जब उन लोगों के ऊपर बहुत सारा सताव था, जब चैप्टर नंबर 4 को आप पढ़ते हैं, वर्स नंबर 31 में लिखा है, वो प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने किसी को कोसा नहीं, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे वो प्रार्थना करके हटे, वो जगह पूरी तरह से भूकंप के साथ हिल गई। आज मैं जानना चाहती हूं, इस कलीसिया में कितने ऐसे प्रार्थना योद्धा हैं जिनकी प्रार्थनाओं के साथ धरती हिल जाए? कितने ऐसे प्रार्थना योद्धा हैं जिनकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से सिचुएशंस बदल जाए? कितने ऐसे प्रार्थना योद्धा हैं जो कह सके, हां जी मैं जब जब प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं भूकंप आ जाता है। आज हमें ऐसे प्रेयर वॉरियर्स की जरूरत है। इफ यू वांट टू सी द वर्ल्ड चेंज, हां जी मैं संसार को बदलते हुए देखना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अपनी कंट्रीब्यूशन को पूरी तरह से देना चाहता हूं, तो वो ऐसे लोग होने चाहिए जो जब जब प्रार्थना में बैठे ना, तब तब भूकंप आ जाना चाहिए। जैसे पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो लोग उन्हें देख रहे थे। देखकर क्या कह रहे थे? कर देगी पे, हो गया रहा है, करना क्या चाह रहे हैं? प्लीज आई वांट टू हियर योर हालेलुया। लोग क्या देख रहे होंगे? कैदी सोच रहे होंगे, 10 हम तो यहां पर पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, हमारे मुंह से तो जुबान नहीं निकल रही, ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ बताना चाह रही हूं, प्लीज 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 विजुअलाइज दैट, प्लीज विजुअलाइज दैट। बाकी सारे क्या कर रहे होंगे? वो नींद आ रही है यार, चुप करो, रौला पाया, आधी रात का समय हो गया, तुम्हारी अभी भी जुबानें बंद नहीं हो रही, तुम अभी तक ऊंचे ऊंचे गा रहे हो, बजा रहे हो, तुम अभी भी ऊंचे ऊंचे परमेश्वर को पुकार रहे हो। किस परमेश्वर को पुकार रहे हो? तुम भी तो हमारी तरफ बंधी हो, जैसे हम बंधी हैं वैसे ही तुम बंधी हो सकता है बोल रहे हो, लिखा नहीं है पर विजुअलाइज करके देखें। बाकी के लोग क्या कह रहे होंगे? दसो जी, 2 बंदे फड़े हैं, जेल में पड़े हैं, कर क्या रहे हैं? आधी रात को भी दुआइयां, आधी रात को भी दुआइयां और आधी रात को भी दुआएं कर रहे हैं। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, भैया प्लीज हमें गाने दो, भैया कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। नो पीपल ऑफ गॉड, आई एम टॉकिंग टू समवन दिस मॉर्निंग, आई एम टॉकिंग टू समवन दिस मॉर्निंग। वो ऐसे लोग थे जिन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, उनका प्रमाण परमेश्वर भूचाल के साथ देने वाले परमेश्वर है। Today I want to ask you in the MTM church,
आज मैं एमटीएम कलीसिया में पूछना चाहती हूं, कितने प्रार्थना योद्धा हैं जो तैयार हैं ऐसी डेडिकेशन के लिए? कितने प्रार्थना योद्धा हैं जो कहते हैं परमेश्वर मैं बनूंगा ऐसा प्रार्थना योद्धा कि जब मैं प्रार्थना करने बैठ जाऊं तो भूचाल आ जाए, कुछ हिल जाए, कुछ डुल जाए, और जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं हालात बदल जाए प्रभु यीशु के नाम में। I want to see those faces today. आज मैं देखना चाहती हूँ वो चेहरे, आज मैं देखना चाहती हूँ वो हाथ, आज मैं देखना चाहती हूँ वो लोग। कम ऑन, जो लोग कहते हैं हाँ जी आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। मैं वो बंदा हूं, मैं वो बंदी हूं। मैं घर पर बैठ के आराम से नहीं अपनी लाइफ को कंफर्टेबली एंजॉय करूंगा, पर मैं बनूंगा वो बंदा, मैं बनूंगी वो औरत, मैं बनूंगा वो इंसान। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। भूकंप आ गया, स्वर्गदूत उस जगह पर उतर गए, भूकंप आ गया। और जब भूकंप आया, जब स्वर्गदूत वहां पर उतरे, आप बैठ सकते हैं प्लीज। जब भूकंप वहां पर आया, स्वर्गदूतों को ऐसा नहीं था कि ओ शायद इमेजिनेशन में देख लिया होगा। नो, इट वॉज नॉट दैट। वहां जो पहरुए थे, जो वॉचमैन थे, उन्होंने देखा, वो इतने घबरा गए कि वो घबराहट के मारे भाग गए। कौन है आज जो अपोज करता है आपको? Who is that जो आपके ऑपोजिशन में खड़ा है? ओह, मैं कुछ बोलने जा रही हूं, अगर आप तैयार हैं सुनने के लिए तो, अगर आप तैयार हैं सुनने के लिए। कौन है जो कहता है जी हाँ जी मुझ पर बड़ा सताव है, मुझ पर बड़े ताड़ना है, मुझे बड़ा परसिक्यूट किया जाता है, और मेरी पत्नी मुझे बड़ा परसिक्यूट करती है, मेरा पति मुझे बड़ा परसिक्यूट करता है, मेरे पड़ोसी मुझे डिसलाइक करते हैं, मेरी लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम है। अगर आप वो जन है ना, तो आप ये वचन पढ़ लीजिएगा। जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, जब आप धर्मी जन होकर परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप में जुड़ जाते, तो भूडोल आ जाता है, तो चीजें हिल जाती हैं, और जो लोग नहीं भी मानते वो भी मानकर डरना शुरू हो जाते हैं प्रभु यीशु के नाम में। वचन में जहां जहां आप देखें, लोग परमेश्वर में कॉन्फिडेंट होकर खड़े हो गए। वहां लिखा है लोग डर गए, दूसरे लोग उनको देखकर डर गए। हां जी, बड़ा रिवाइवल आ रहा है इंडिया में, खुदा का बड़ा शुक्र है, रिवाइवल आ रहा है। सताव भी आ रहा है, शुक्र है परमेश्वर का सताव आ रहा है। पर मैं ये पूछना चाहती हूं, तूफानों के रुख को मोड़ने वाले प्रेयर वॉरियर्स कहां हैं? We need those prayer warriors today. Hallelujah. So जब जब सुपर नेचुरल कुछ होगा, अलौकिक कुछ होगा, भूचाल तो आना ही आना चाहिए। ये स्वाभाविक भी होता है, और ये आत्मिक संसार में भी होता है। आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे जी मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूं। जितनी बार खड़ा होता हूं भूचाल नहीं लगता है, जैसे धरती हिल रही है। अगर आपको अपनी आत्मिक जिंदगी में भूचाल नजर आ रहा है ना, खुश हो जाएं, क्योंकि कुछ सुपर नेचुरल अनलॉक होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। Something supernatural and divine is going to unfold in the name of Jesus. Amen. क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? हाँ जी, आगे पढ़ेंगे दूसरे वचन के से 4 तक। हाँ जी। और उस पर बैठ गया, उसका रूप बिजली का सा, उसका रूप बिजली का सा, ये स्वर्गदूत के बारे में बात की जा रही है। और उसका वस्त्र पाली के समान उज्जवल था। हाँ जी। उसके भय से पहरुए कांप उसके भय से पहरुए कांप उठे, और मृतक समान हो गए। और ऐसे हो गए जैसे मुर्दा पड़ गए हैं। 4 तक हो गया? थैंक यू सो मच। एंजल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम कहते हैं हम बिलीवर्स हैं। कितने कहते हैं लोग हम बिलीवर हैं? विश्वासी लोग कितने हैं यहां पर? अच्छा, बाकी कहते हैं जी चूंगे मूंगे जी ला लो। मुझे याद है हम एक बार, काफी समय पहले की बात है, जब सिस्टर रोनो के घर पर हम लोग एक वो हाउस मीटिंग कर रहे थे, और हाउस मीटिंग करते करते सबकी आंखें बंद थी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बड़ी फनी चीज है। सब लोगों की आंखें बंद थी। मैं सोफे पे बैठी हुई थी प्रचार करने के लिए, और
उतनी देर में फोन मेरा बजता, और वो फोन इतना इंपॉर्टेंट था कि मैं उस फोन को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। तो मेरा फोन जो था वो साइलेंट पे था, पर अचानक मेरी आंख उस पर पड़ी और मैंने देखा कि फोन बज रहा है। तो सब लोग प्रार्थना में और पूरी तरह से परमेश्वर में प्रार्थना में लीन, और मैंने फोन उठाया और मैं फटाफट दबे पाऊं फोन उठाकर बालकनी में चली गई। बालकनी में जाके मैं बात करूं, जब तक आमीन हुआ सबने आंखें खोली, बोले पास्टर जी कहाँ हैं? उस कमरे में उनके ड्राइंग रूम में हाहाकार मच गई। बोले रैप्चर हो गया, पास्टर जी चले गए। और कहते हैं, मैंने एकदम कमोशन सुनी। मैंने सोचा मैं तो सब ठीक ठाक छोड़कर आई थी बालकनी में, ये क्या हो गया पीछे शोर। मैं फटाफट भागी आई, मैंने फोन कॉल बंद की। मैंने कहा क्या हो गया? पास्टर जी आप यहीं पर हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं यहीं पर हूँ। बोले हमने सोचा रैप्चर हो गया और हम पीछे रह गए। तो उस दिन हमें ये सबको रियलाइज हुआ कि हम सबको रैप्चर के लिए तैयार होना कितना जरूरी है। मैंने कहा क्यों, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था? कहते नहीं, हमें लगा हमें अभी भी इतनी कमियां पाई गई हैं कि पास्टर जी उठा लिए गए और हम रह गए। जितनी ये फनी बात है ना, उतनी इंट्रोस्पेक्शन की बात है। और उस दिन के बाद मैं इतनी कॉन्शियस हो गई, और मैं क्या प्रभु कहते हैं एवं रैप्चर हो गया तो पीछे ही ना रह जाइए। तो मुझे लगता है कलीसिया में ना आज भी कई लोग ऐसे हैं जो रैप्चर होगा इसे लातो फाड़ना नहीं, नाल ही चल जाना पास्टर जी ने। नहीं लाते ना फड़ रहिएगा, लाते हैं, कॉफी लाते वाली लाते नहीं, मतलब टांगे मत पकड़ने की कोशिश करिएगा, खुद अपनी जिंदगी को तैयार करिएगा। ठीक है जी, अपनी लाइफ को खुद तैयार कीजिएगा कि जब रैप्चर हो तो मैं भी तैयार पाया जाना चाहिए। ये नहीं हो पास्टर जी चले गए मैं पीछे रह गया, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। हम सब इकट्ठे चलने चाहिए ताकि हमें खुशी में काम हमने जितनी तैयारी हमने जितनी इन्वेस्टमेंट हमने परमेश्वर के राज्य में की है, आपकी जिंदगियों में की है, वो हमारे लिए परमेश्वर में बड़ी धन्य होने की बात है। आमीन। इसलिए देखिए एंजल्स का जहां जहां पर भी आप वर्णन देखेंगे वहां वहां आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर इसलिए एंजल्स को रिलीज करते हैं ताकि अपने कामों को इस धरती पर भी स्वाभाविक रूप में पूरा कर सकें। जब अब्राहम के घर पर प्रभु आए थे तो प्रभु लिखा है दूत वहां आए, कई ट्रांसलेशंस में लिखा है परमेश्वर वहां पहुंचे। जब गिदोन को मिलने के लिए प्रभु ने एंजल रिलीज करवाया, प्रभु ने अपना मैसेज भिजवाया। यूसुफ के लिए जब मरियम के साथ शादी करने का टाइम था, बच्चे और मां को लेकर जाने का टाइम था मिस्र में, दूत को रिलीज करवाया। और वचन बताता है, जब आप भजन संहिता 34 पढ़ते हैं, लिखा है यहोवा परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उन्हें बचाता है। तो आप सबके साथ परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत रखे हैं। कई बार वो एक इंसान का रूप लेकर आपके साथ खड़े होते हैं, पर वो परमेश्वर में होकर आपके मददगार ठहरते हैं। वो आपको बचाते हैं, वो आपको छुड़ाते हैं, वो आपको परमेश्वर का मैसेज देते हैं, वो आपकी सारी गतिविधियों को नोटिस कर रहे होते हैं, वो आपकी सारी गतिविधियों का रिकॉर्ड बना रहे होते हैं। कॉशन, वार्निंग, आप अकेले नहीं खड़े होते, जहां भी खड़े होते आपके साथ आपके स्वर्गदूत खड़े होते। पर प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर दूत आए, दूतों ने काम किया, दूतों ने अपना आप प्रकट किया। वो इतने भयानक दिखाई दिए कि देखने वाले लोग डरकर भाग गए। एंजल्स आर वेरी पावरफुल। असीरिया की आर्मी के बारे में बताया जाता है, जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ और जो वहां का राजा था उस समय परमेश्वर के सामने हिजकिय्याह राजा ने कहा मैं तो नहीं लड़ सकता असीरियन आर्मी से। वो लोग पावरफुल लोग हुआ करते थे। वो रात को सिर्फ दुआ ही करता है, रात को सिर्फ परमेश्वर के सामने ही झुकता है, रात को सिर्फ रोता ही है परमेश्वर के सामने। सुबह उठकर अपनी देखता है पूरी की पूरी असीरियन आर्मी के 1,85,000 बंदे ढेर हुए पड़े होते हैं, क्योंकि रात को परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। Please understand, one angel, एक दूत आया और 2.25 लाख से भी ज्यादा बंदों को ढेर करके चला गया।
अब समझे जरा आप, आपके साथ जो स्वर्ग इतना पावरफुल है। सो जब परमेश्वर कोई काम करना चाहते हैं, जब प्रभु अपने मैसेज को देना चाहते हैं, जब परमेश्वर मिनिस्टर करना चाहते हैं अपने लोगों को, जब परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं के जवाब को रिलीज करना चाहते हैं, ये सब काम जो है वो स्वर्गदूत करते हैं। पड़ोसी को हिलाएं और कहें स्वर्गदूत करते हैं। आमीन। हाँ जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 20 वर्सेस नंबर 6, 7 और 8 पढ़ देंगे। जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 20 निकाला है जी। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। लिख ले, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा गया था। अब समझे इस बात को, दिस इज अ प्रोफेटिक डिक्लेरेशन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जिन कपड़ों में प्रभु को रैप किया गया था वो अलग कपड़े थे, जो कपड़ा सर पर रैप किया गया था वो अलग कपड़ा था, यानी सर पर और मुंह पर जो रैप किया गया था वो अलग है। तभी जब आप वो श्राउड देखते हैं जो जिसके बारे में बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं, तो वो श्राउड के ऊपर क्या है? प्रभु यीशु मसीह के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उनके चेहरे का, उनका जो फेस का आकार है वो उसके ऊपर है, क्योंकि ब्लड जहां जहां से निकला वो छाप छोड़ गया। तो ये चीजें स्वाभाविक है, ये चीजें काल्पनिक नहीं है। और हुआ क्या, यहां पर जब जाकर पतरस ने देखा, उसने कहा यहां तो देह भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह की। यहां पर एक कपड़ा साइड पर पड़ा हुआ है और एक कपड़ा जो मुंह पर, जो सर पर, बोले सर पर, जोर से बोलेंगे, जो कपड़ा सर के ऊपर जिसके साथ ढापा गया था वो अलग से पड़ा था और वो अच्छे से समेटा हुआ था, फोल्डेड था। दो चीजें बताने जा रही हूं यहां पर, क्या आप तैयार हैं? इफ यू आर रेडी से हालेलुया। सबसे पहला ये कि वो सर पर बंधा हुआ था। ये इस बात की डिक्लेरेशन है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सर है। प्रभु यीशु मसीह हमारी आइडेंटिटी है। अगर किसी बंदे का सिर हटा दिया जाए तो उसकी बॉडी से थोड़ी आप पता लगा सकते हैं ये कौन है जी, ये कौन है जी, ये कौन है। सर हमारी आइडेंटिटी होता है, यानी फेस, सर, ये सारा जो धड़ से अगर अलग कर दिया जाए तो आइडेंटिटी किसके साथ है? तो प्रभु यीशु मसीह देह का क्या है? ही इज द हेड, सर है। मैंने तभी आपको बोला जो सर करेगा वो देह करेगी। इट इज अ प्रोफेटिक डिक्लेरेशन। प्रभु यीशु मसीह यानी हमारा सर जी उठा तो हम भी देह जी उठेंगे। दूसरी चीज, वो कपड़ा जो सर के ऊपर बंधा हुआ था वो समेट कर रखा था। ज्यूइश ट्रेडिशन के हिसाब से, यहूदियों में ये प्रथा है कि जब कोई घर का स्वामी खाना खा रहा होता है तो वो खाना खाते हुए अगर मान ले उसे कोई काम आ गया या कोई मिलने आ गया या कोई मान लीजिए फोन कॉल आ गई, तो वो क्या करता है, वो उस नैपकिन को जो उसने अपनी लैप पे रखा होता है या जिसके साथ मुंह पोंछ रहा होता है, उस नैपकिन को अच्छे से फोल्ड कर देता है। जूइश घरों में क्या होता है कि जो सर्वेंट्स होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो उस जगह पर तब तक नहीं आते जहां पर मालिक खाना खा रहा होता है जब तक ये इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए कि हमने खाना खा लिया, हम फ्री हो गए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कमरे में साइड पर जाकर देखते रहते हैं कि अगर तो जो हैंकी है वो प्रॉपर फोल्डेड है और स्वामी वहां से गया है, इसका मतलब वो एक मैसेज देकर गया है कि कोई चीज को भी हिलाना नहीं, मैं वापस आ रहा हूं, आई एम कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक। अगर वो कपड़ा ऐसे ही मुचड़ मुचड़ करके रखा गया हो तो फिर वो मालिक की बात समझ जाता है कि मालिक खाना खा के फ्री हो गया, अभी वापस नहीं आएगा, शाम को ही आएगा। प्लीज समझे इस बात को।
प्रभु यीशु मसीह उस कपड़े को ऐसे करके रख सकते थे, लेकिन उन्होंने उस कपड़े को फोल्ड करके रखा होगा इस प्रोफेटिक डिक्लेरेशन को देने के लिए कि मैं वापस आ रहा हूं। I am coming back। तभी जब हम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में देखते हैं, प्रेरितों के काम में देखते हैं, पहले चैप्टर में जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए जा रहे थे, लोग बड़े उदास हो गए थे, उनके चेहरे उतर गए थे, और स्वर्गदूतों ने कहा था जिस यीशु मसीह को तुम बादलों पर उठाते हुए जाते हुए देख रहे हो, वो वैसे ही एक दिन वापस आएगा। क्यों लिखने की जरूरत थी कि वो अंगोछा जो है वो फोल्ड करके रखा गया? ऐसे कह सकते थे अंगोछा साइड पे पड़ा था। मैंने आपको बताया बाइबल में लिखी हुई हर एक बात की एक रेलेवेंस है, कोई भी चीज ऐਵੇਂ ही नहीं लिख दी गई। और जहां पर बिंदी लगनी है, जहां पर कॉमा लगना है, जहां पर कोई चंद्र बिंदु लगना है, जहां जहां जो जो लगना है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरे वचन में से एक बिंदु भी टस का मस नहीं हो सकता है। इट वॉज अ प्रोफेटिक डिक्लेरेशन। मैं वापस आ रहा हूं। तुम्हें शायद मेरा शरीर नहीं दिख रहा है, पर मैं वापस आ रहा हूं। तुम्हें शायद मेरी लोथ नहीं दिख रही, पर मैं वापस आ रहा हूं। और जब तक परमेश्वर, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाई नहीं देते, वो साइलेंट नहीं है। पड़ोसी को बोले वो साइलेंट नहीं है, वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। देखिए वो मेरे और आपके लिए ना एक्चुअली अभी भी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, हमारे लिए अभी भी निवेदन कर रहे हैं, इंटरसेशंस कर रहे हैं, हमारे लिए घर तैयार कर रहे हैं, वो घर जिसमें हम रहेंगे। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, जिसमें जाके रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वो ही। जितने लोग कह सकते हैं कहेंगे मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वो ही। उसने किया है जो वादा, वादा है सच्चा सही। उसने किया है जो वादा, वादा है सच्चा सही। उसके संग में छोड़ूंगा जब ये जहां। ओ मेरे खुदावन खुदा, हमें तैयार करे मेरे परमेश्वर, कि हम आपके संग उस जगह पर रह सके जो जगह आप हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे प्रभु ये हमारा तैयारी का समय है और आप बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। प्रभु हम अकेले नहीं हैं, चाहे हम ना भी देख सके पर फिर भी आप काम कर रहे हैं, चाहे हम ना महसूस कर सके बट यू आर स्टिल वर्किंग। और प्रभु हम आपका धन्यवाद, हर दिन हर सभा में हर समय में आप हमें करते हैं, ताकि प्रभु आपके आने पर हम सके, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। तो दिस वाज अ प्रोफेटिक डिक्लेरेशन जो प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर कर रहे थे। दूसरी चीज कि जब सर कुछ करता है, आपका माइंड सोचता है ना, आपका माइंड आपको बताता है आपको क्या करना चाहिए। तभी वचन में लिखा है जो इंसान मन में कहता है वही वो है। तो मन की बातें कहां से आती हैं? कहां से आती हैं? सो जो सर करेगा वही देह करेगी, जो वही देह ऑपरेट करेगी। जहां सर जाएगा वहीं देह जाएगी। ऐसे तो नहीं होता कि सर अलग जा रहा है देह अलग जा रही है, एक ही जगह जाएंगे। तो जहां सर गया है वहीं देह भी जाने वाली है। हालेलुया। 4 बातें मैंने आपको अभी तक बता दी। 5वीं चीज, यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 20 और वर्स नंबर 16 क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने क्या कहा और आगे क्या लिखा है? उसने पीछे मुड़कर देखा, यानी वो पहचान नहीं पा रही थी। जैसे कहा मरियम, उसने पीछे मुड़कर देखा और उससे इब्रानी में कहा हे रब्बी, यानी वो पहचान गई। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी भेड़ मेरे शब्द को, अगर आप प्रभु यीशु की भेड़ हैं तो चाहे शोर भी हो आप उनके शब्द को पहचान जाएंगे, क्योंकि आप उनकी भेड़ हैं।
मरियम को जब प्रभु ने कहा, देखने पर नहीं पहचान पाई, आवाज से पहचान लिया। जब परमेश्वर हमारा नाम लेकर पुकारते, हम जान जाते परमेश्वर ने पुकारा है। आपको एक और राज की बात बता दूं, शैतान की आवाज में और परमेश्वर की आवाज में सबसे बड़ा अंतर आपको क्या दिखाई देगा, बताऊं? बताऊं? शैतान कभी भी आपको पर्सनली एड्रेस नहीं करेगा। शैतान आपको कहेगा तू, शैतान आपको कहेगा तुम, लेकिन परमेश्वर जब भी आपको एड्रेस करेंगे वो आपके नाम से आपको एड्रेस करेंगे, क्योंकि यशायाह नबी की किताब में लिखा है, डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और प्रभु कहते हैं, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे पुकारा है, तू मेरा ही है। दैट इज अ मेजर। शैतान कभी आपका नाम लेकर नहीं आपको बोलेगा। बस हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के इतने यूज्ड टू हो जाना चाहिए कि जब जब परमेश्वर हमें पुकारे, जब जब प्रभु हमारा नाम ले, हम बोलने चाहिए, हाँ जी प्रभु। जैसे शमूएल ने कहा था, हाँ जी प्रभु, आपका दास सुनता है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? मैंने आपको बोला था आज का मैसेज साधारण नहीं होने वाला। इट इज फुल ऑफ रेवलेशंस। हम सिर्फ ये सुनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मरे, प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, प्रभु यीशु मसीह जिंदा उठे। जिंदा हुए तो उन्होंने अपने आप को दिखा दिया और उन्होंने कहा जी मैं वहां मिलूंगा और कहानी खत्म। जी नहीं, दिस इज व्हाट इट इज। सिक्स्थ चीज और फाइनल चीज, क्या आप तैयार हैं? इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी जो पूछते हैं महिलाएं क्यों महिलाओं को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। वाह, मुझे लगा था महिलाएं उत्तेजित होंगी, हमारे यहाँ तो हमारे भाई लोग भी उत्तेजित हैं। आप सुनना चाहेंगे क्यों महिलाओं को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं और यहां पर क्यों महिलाओं को इस्तेमाल किया गया? और एक और इसी में से सब डिवीजन निकालूंगी। हम में से हर एक बंदा जो चाहता है ना कि परमेश्वर मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल करें, पूरे जोश के साथ इस्तेमाल करें। कितने लोग हैं जो कहना चाहते हैं हाँ जी कि प्रभु जी इतना इस्तेमाल करो जितना कभी नहीं किया? जोर से बताएंगे कितने लोग हैं? मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूं। व्हाई वुमेन, इस जगह में क्यों औरतों को आज भी क्यों प्रभु औरतों को इस्तेमाल कर रहे हैं और पुरजोर तरीके के साथ कर रहे हैं। और अगर जो भी कोई जन ये कहता है जी मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं प्रभु के राज्य में एक बड़ी रीति से, आपके पास कुछ बातें हैं जो सीख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 24 का 1 निकालेंगे, यूहन्ना 20 का 1 निकालेंगे और मत्ती 28 का 1। जल्दी से 3 लोग जल्दी से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। हाँ जी, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को। और तीसरे में क्या लिखा है? थैंक यू सो मच। हाँ जी, सोने वाले उठ जाएं। क्या लिखा है? भोर होते ही। हाँ जी, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही। अब जरा पड़ोसी को हिलाएं, जरा पड़ोसी को हिलाएं, जरा जल्दी से हिलाएं। सबसे पहला थंब रूल, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस्तेमाल करें, इन औरतों को क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि वो पाँव फटते ही अर्ली इन द मॉर्निंग वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए निकल गई। जो व्यक्ति सुबह सवेरे, जो व्यक्ति अर्ली इन द मॉर्निंग सब काम छोड़कर सबसे पहली चीज परमेश्वर को ढूंढता है, ऐसा नहीं हो सकता जो परमेश्वर को ढूंढे वो परमेश्वर को पाए ना। आपको खुशी नहीं हुई सुनकर? इन महिलाओं ने एफर्ट किया कि वो सुबह उठकर, वो फटते भोर को, अर्ली इन द मॉर्निंग लिखा है कि उस टाइम पर वो उठकर गई। क्या करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए गई। अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं ना, जब दुनिया सो रही है ना, जब दुनिया बेसुध होकर पड़ी है ना, जब दुनिया को कुछ लेना देना नहीं है, उठकर परमेश्वर को ढूंढे। अभी लिखा है प्रभु मैं आपको सुबह सुबह उठकर, मैं सुबह उठकर आपको ढूंढ। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहां देखें आप लूका 24 का 10 से 12 क्या लिखा है?
उन्होंने प्रेरितों से ये बातें, मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की मां और उनके साथ 3 अन्य स्त्रियां भी थीं, हाँ जी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहा बंदों को ये बात बताई गई, बंदों ने उसको कहानी समझ लिया। अब औरतें क्यों इस्तेमाल की गई? लोग कहते हैं ना जी औरतें क्यों? औरतें इसलिए इस्तेमाल की गई, निकालने यूहन्ना 20:11। Come on, I'm telling you something very, very divine. यूहन्ना 20:11 क्या लिखा है? परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर रही। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बंदों को बताया, बंदों ने क्या सोचा? कहानियां बांधे हैं। उन्होंने विश्वास नहीं किया। बंदी क्यों इस्तेमाल की गई? बंदी इसलिए इस्तेमाल की गई बिकॉज शी पोजिशन्ड हरसेल्फ। उसने अपने आप को उस जगह पर पोजीशन किया जहां पर वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो चुकी थी। अगर आप चाहते ना कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपको अपने आप को पोजीशन करना पड़ता है। आप पूछेंगे पास्टर जी कैसे पोजीशन करना पड़ता है? जब सारी दुनिया अविश्वास से भरी हुई हो, आप अपने आप को पोजीशन करते हैं विश्वास में खड़े होकर। जब सारी दुनिया डाउट कर रही हो, अपने आप को पोजीशन करते हैं परमेश्वर के वायदों पर ईमान रखने के लिए। जब सारी दुनिया एक बात कह रही हो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आप अपने आप को पोजीशन करते हैं ये बात कहते हुए कि मेरे परमेश्वर ने जो बात कही है वो टस से मस नहीं हो सकती। यू पोजीशन योरसेल्फ। सबसे पहला काम उन्होंने किया जो हम सब कर सकते हैं, भोर को उठकर वो परमेश्वर को सीख करने के लिए गए। दूसरा काम ये, उसने अपने आप को पोजीशन किया। तीसरी चीज 20:11 को पढ़े, इसका लिखा है और रोते रोते, अंडरलाइन कर लीजिए आगे, कब्र की ओर झुक कर, बोले झुक कर। आपको क्या लगता है झुक कर क्यों लिखा गया होगा यहां पर? नॉर्मली भी तो कह सकते कब्र के बाहर खड़ी थी। झुक कर मतलब उसका पोस्टर जो था वो ह्यूमिलिटी का था। परमेश्वर के नहीं खड़े रह सकते। प्रभु चलो जी करिए जी, करिए काम। चाहते हैं स्थिति में इंसान झुक आता है तो उठाना चाहिए। यहां पर कर पहली सीखी भोर को परमेश्वर को ढूंढने के लिए, दूसरी पोजीशन किया, तीसरा हर चौथी चीज यूहन्ना 20:15 तो क्यों है आगे वो ढूंढती है। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता दे, मैं उसकी लोथ को वापस ले। छोटी चीज जो हम यहां पर सीखते हैं, परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलना सीखे। लर्न टू पोर आउट योर हार्ट इन फ्रंट ऑफ गॉड। जितने भी बंदे अपने आप को ये समझते हैं ना, जितने भी लोग अपने आप को ये समझते हैं हमें तो नहीं जी जरूरत, हम तो सब कुछ खुद ही मैनेज कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी वो है और स्ट्रेंथ है, हमें किसी के सामने कोई बात रखने की जरूरत। किसी के सामने मत रखें, लेकिन आप परमेश्वर के सामने रखें। उसने अपने मन की बात छुपाई नहीं, उसने अपने मन की बात प्रभु के सामने रख दी। और पांचवी चीज 20:13, 14 और 15 उन्होंने उससे कहा, यानी स्वर्गदूतों ने उससे कहा, हाँ जी, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि कहां लेकर गए हैं। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और फिर उसने माली समझा प्रभु यीशु मसीह को। बट यहां पर पांचवी चीज, वो रुकी नहीं। एक ही बार देखकर वापस नहीं चली गई, पड़ोसी को हिलाएं कहे और वापस नहीं चली गई। She pressed in. वो वहां पर खड़ी रही जब तक उसको उत्तर नहीं मिल गया था, जो सैटिस्फैक्टरी उत्तर था, वो वापस नहीं गए। कई लोगों की आदत होती है ना, बस प्रार्थना कर ली, बस ठीक है देखा जाएगा अब जो होगा।
सिर्फ पोजीशन करना काफी नहीं है, सिर्फ अपना दिल खोल कर रखना काफी नहीं है, तब तक प्रेस इन करते नहीं जब तक जवाब नहीं आ जाता। तो जो इंसान प्रेस इन करना चाहता, दिखाई दे रहा कुछ, स्टिल प्रेस, नहीं जवाब आ रहा, कोई बात नहीं, मैं रहूंगा, मैंने गादी, परमेश्वर ने अभी कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं डटा रहूंगा। दैट इज व्हाट प्रेसिंग इन। मैं किसी को समझा पा रही हूं? वो वहां खड़ी रही, स्वर्गदूतों की बात से वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, माली की बात समझ रही थी, प्रभु यीशु मसीह की बात को सुन नहीं हुई। जब प्रभु ने खुद उसको बोला, तब उसने कहा हाँ जी अब बात बन गई है। आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं जी मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक मेरी बात ना बन जाए, तब तक की प्रेसिंग इन। सो ये पांचवी चीज है। और छठी और फाइनल चीज, मत्ती रचित 28 का 10 पढ़ देंगे। ने जाके दूसरों को ये बताया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कमीशन किया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ये निर्देश दिया था, वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी। आप उस जगह पर पोजीशन रहेंगे तब तक जब तक प्रभु आपको बता नहीं देते कि आपको क्या करना है। और जब परमेश्वर आपको बताएंगे आपको क्या करना है, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, फाइनल चीज बता के इसको खत्म कर रही हूं। जब तक प्रभु आपको बता नहीं देते क्या करना है, आपने सुन लिया कि प्रभु ने आपको कहा है कुछ करने के लिए, जैसे ही आप वो करने के लिए निकलेंगे आप देखेंगे यू विल हैव 100% सक्सेस इन दैट। क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन किसी मैनुअल ने नहीं दी, आपको इंस्ट्रक्शन किसी इंसान ने नहीं दी, आपको इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी है। सो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर वर्क, तो जब आप परमेश्वर की आवाज को सुने, जो उन्होंने कहा है उसे करने के लिए तैयार हो जाए। यहां पर औरतों को क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि औरतों को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी गई थी, जाके मेरे भाइयों को बता दे। और जितने लोग ये कहते कि जी क्यों औरतें प्रचार करनी चाहिए, क्यों औरतों को ये हक होना चाहिए कि वो खड़े होकर कलीसिया में प्रचार करें, इसलिए हक होना चाहिए क्योंकि औरतों को परमेश्वर ने कमीशन किया है जाकर मेरे भाइयों को बता दे। सो अगर आपको कोई ये कहता नहीं जी औरत नहीं प्रचार कर सकती, औरत को नहीं बोला जा सकता, औरत नहीं जो है वो बोल सकती, आप बता दीजिएगा प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को ये बात कही थी, जाकर मेरे भाइयों को बता दे। तो पहला सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सबसे बड़ा खुलासा जो था वो एक औरत के द्वारा किया गया था, इसलिए प्रभु ने कमीशन किया है औरतों को परमेश्वर के प्रचार को करने के लिए। सो आज इन वचनों के साथ मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूं, आइए इस समय अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के रेजरेक्शन पे, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर, वो इस बात को कहें, प्रभु मैं आपकी रेजरेक्शन पावर चाहता हूं। परमेश्वर इस समय मेरे खुदावन खुदा कि आपके लोग आपके पुनरुत्थान ताकत को देख, वो ताकत जो इनसे सके, वो कोई पर तो रेजरेक्शन पावर उनके शरीर में दिखाई दे। अगर आज कोई अपने घर में परेशान है तो आपकी रेजरेक्शन पावर उनकी जिंदगियों में दिखाई दे। अगर कोई आज इमोशनली वीक है तो आपकी रेजरेक्शन पावर उनकी जिंदगी में काम करे। अगर आज कोई अपने फाइनेंसेस को लेकर दुविधा में है तो प्रभु आपके पुनरुत्थान की ताकत उनके फाइनेंसेस को अपलिफ्ट करे। प्रभु अगर आज कोई अपनी आइडेंटिटी को लेकर जो आप में है उसको लेकर डाउट में है तो आप उत्थान की ताकत मेरे परमेश्वर उन्हें सस्टेन करे। और आज प्रभु मैं इन सब भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूं जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है कि प्रभु जी आज का दिन और आने वाला पूरा का पूरा ये साल आपकी शक्ति के साथ, ताकत के साथ, आपके अनुग्रह के साथ, आपकी गुडनेस के साथ, ये भला के साथ, आपकी करुणा के साथ इन सब लोग इनके परिवारों के लिए एक उत्तम साल ठहरने पाए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन और आमीन।